पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के 18वें दिवस में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोल रहे हैं। नारद उवाच दृढ़धनवा महीपां किमुवाच ततः परम वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तदवदस्व तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच दृढ़धनवा राजर्षिः श्रुत्वा प्राज्ञनमात्मनः सविस्मयं समापृच्छद वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। दृढ़धन्वोवाच ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद तपः परम्। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतस्तशय विप्तस्य जगतीपत अकाल जलदोऽभ्यागाद् गर्जयश्च दिशो दश। ववौ वायुः खरस्पर्शः कम्पन्यव पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युस्त्वनेन पूरयन् दिशः। नारद जी बोल रहे हैं, हे तपोनिधे, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री नारायण बोले, वह राज ऋषि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनवा बोला, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया, न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उसके बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों, ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो भो सुदेव धन्योसि भाग्यवान संप्रतम भवान तद्भाग्यम वर्णितुम को वा समर्थो भुवनत्रय। शृणुवत्स प्रवक्ष्येऽहं यत्ते भावि तपोधन 12 सहस्रायुः पुत्रस्ते भविता द्विज। अतः परं न संदेहः तौ पुत्रोद्भवे सुखम्। मयायं ते सुतो दत्तः प्रसन्नेन द्विजोत्तमम्। तव पुत्रसुखं दृष्ट्वा देवगन्धर्वमानवाः सस्पृशास्ते भविष्यन्ते प्रसादान में द्विजोत्तम। भगवान बोल रहे हैं, भो भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भगवान भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कोई भी समर्थ नहीं है। हे वत्स, हे तपोधन,
जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको हो। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को, हे द्विजोत्तम, हे देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन एक कथा, एक इतिहास बताता हूँ, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। इस पहले कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उसके बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुशर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उन मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कुएं में छोड़ दिया। बाद में क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुशर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। उसके बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, हे निष्पापी, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी चिरजीवी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष के से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होएगी। नित्य पति सेवा में तत्पर
और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की पुत्री होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को, देवताओं और राक्षसों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुष्टर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोकों को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे, बाद में संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उसके वचन से निसंदेह ही शरीर को छोड़कर हरि भगवान के परम पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है, वहां जाकर फिर वापस नहीं आया जाता है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठकर खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा ननाम श्रीहरिं तदा बद्धाञ्जलिपुटो विप्रः प्रोवाच जगदीश्वरम्। हृदिस्थं संशयं छेत्तुं हर्षगदगदया गिरा चत्वार्यशब्दशस्त्रमेव मनिषं तप्तं तप दुष्करं तत्रागत्य वजस्त्वया निगदितं येन मां हरे कर्कशम्। हे वत्साद्य विलोकितं तौषितो नैवास्ति तदवाक्यं व्यतिलङ्घ्य ये मृदुसूनोत्थाने च हेतुं वद। ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा था कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चित पुत्र नहीं है। हे हरि, उस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। जय जय श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुखदेव पुत्र जीवनम नाम अष्टादशोत्सवः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।